अब बोलिए, मैं जब इतनी बड़ी टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड अतिक सर इतने अच्छे सर हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने बच्चों को डाला है बीएमसी स्कूल में। अब आप सोच रहे होगे क्यों डाला इन्होंने, सोच रहे हो कि नहीं आप लोग? इसलिए डाला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंच पे बैठे सभी लोगों का और मेरे भाई और जो मेरी सिस्टर्स आए हैं सभी को और गोवंडी की जिंदा दिल आवाम को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम महजबीन है और मैं वार्ड नंबर 134 की कैंडिडेट हूँ और मैं एमआईएम पार्टी से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। टीचर क्या करती है बच्चों के साथ? एजुकेशन देती है, हाँ कि ना? बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, एजुकेशन देती है, उन लोगों को नौकरी दिलाती है। बट मेरे जो वार्ड है 134 में, वहाँ की जो नगर सेवक लोग हैं वो बेचते हैं गुटखा। आपके बच्चों को बना देंगे चरसुल्ला गर्दुल्ला, समझे आप? तो सोच समझ के वोट करना 134 वोट से। मैं आपसे और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप ऐसे नगर सेवक को वोट देते हो तो वो आपके बच्चों को चरसुल्ला ही बनाएगा। जब आप पढ़े लिखों को वोट दोगे तो वो आपके बच्चों को एजुकेशन देगा, तो वो एजुकेशन मिलने से क्या होगा? वो ये सारी खराब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, होगे कि नहीं? और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मेरा वार्ड है 134, वहाँ पे बीएमसी स्कूल है। मेरे बच्चे खुद जाते हैं बीएमसी स्कूल में। अब बोलिए, मैं जब इतनी बड़ी टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड अतिक सर इतने अच्छे सर हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने बच्चों को डाला है बीएमसी स्कूल में। अब आप सोच रहे होगे क्यों डाला इन्होंने, सोच रहे हो कि नहीं आप लोग? इसलिए डाला है कि मेरे बच्चों जब बीएमसी स्कूल में पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों के साथ आप लोग के बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मैं जाके वहाँ कंप्लेंट करूँगी कि अगर पानी साफ ना आए, मेरे बच्चों को अगर वहाँ पे स्टाफ प्रॉपर ना आए, वहाँ की हाइजीन की प्रॉब्लम, मैं अपने साथ आपके बच्चों का भी ध्यान दूंगी वहाँ पे। वैसे ही कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे वोट देते हो तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बीएमसी का हॉस्पिटल हो, हर जगह मैं खड़ी रहूँगी आपके साथ। ये मत सोचिए ये घर में रहने वाली लड़की जो बेलन चलाती है उसे कुछ नहीं आएगा। मैं बेलन के साथ कलम भी चला लेती हूँ और उसके साथ अपनी जबान चला के आप लोगों के लिए फंड भी लेके आ सकती हूँ। अगर कोई ना दे मेरा हक तो मैं छीन के लाऊंगी आप लोगों के लिए आपका हक। और एक और चीज कहना चाहूंगी आप लोगों से, आने वाले 15 तारीख के दिन आप लोग पतंग का बटन दबा के पतंग को जिताइए। मेरा नंबर है 6। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महासचिव भाई अतीक भाई और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए विधान परिषद के सदस्य अफंदी जी और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए मोहसिन बलाला साहब और मेरे तमाम जो स्टेज पर मौजूद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाअनुभव साथियों और सामने बैठी मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और इस साइड में बैठी मेरी माँ बहनें। साथियों, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूं कि किसी से डरना नहीं है। जितने भी वक्ता आए सबने यही कहा कि किसी से डरना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई आपको डराने का प्रयास कर रहा है या फिर डरा रहा है। तो क्या हमारी कौम लोगों से डरने लगी है? ये मुस्लिम आवाम और मुस्लिम कौम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। और जो लोग आपको डरा रहे हैं
मैं उनके लिए कहूंगा कि सितम करोगे तो सितम करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे, सहयोग करोगे तो सहयोग करेंगे। हम भी हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माशाअल्लाह बहुत पढ़े लिखे और काबिल कैंडिडेट आपके बीच है। जो काम गोवंडी में पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो काम ये हमारे कैंडिडेट 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गोवंडी के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट आप लोग चाहते हो, वो डेवलपमेंट इंशाअल्लाह 3 साल में हमारे कैंडिडेट आपको करके दिखाएंगे। हमारे ओवैसी साहब ने अभी कुछ दिन पहले यहां एक नारा दिया था कि 30 साल गोंडी बेहाल। तो मेरे साथियों, अगर गोंडी में अच्छा डेवलपमेंट चाहते हो, गोंडी को नशा मुक्त चाहते हो, गोंडी को गुंडागर्दी से मुक्त चाहते हो, तो मेरे भाइयों, आने वाले 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन दबा देना और हमारे प्रत्याशियों को इतनी शानदार जीत दे देना कि उसकी गूंज हैदराबाद और दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। और जो समाजवादी पार्टी के लोग आपको डर और धमकाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पता लग जाए कि मजलिस के लोगों से उलझना बहुत कर्री बात है, क्योंकि मजलिस के लोग सिवाय अल्लाह के किसी और से डरने वाले हैं नहीं और इंशाअल्लाह किसी से डरेंगे भी नहीं। मेरे साथियों, आपके बीच शिवसेना के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे और समाजवादी पार्टी के भी लोग आएंगे। आप लोग सब जानते ही हो कि शिवसेना के लोग, जिनका चुनाव चिन्ह शिंदे गुट वाले, जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है, उन लोगों ने पिछले साल क्या किया था? एक गुस्ताखे रसूल का साथ दिया था। और गुस्ताखे रसूल का साथ देने वाला भी हमारी नजर में गुस्ताख है। मेरे भाइयों, आप ध्यान रखना कि किसी गुस्ताख को वोट नहीं देना है, अपना वोट जाया नहीं करना है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को ही वोट देना है। कांग्रेस के लोग अगर आपके बीच आते हैं और बड़े बड़े लोग अभी आएंगे और आके कुछ भी बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, किसी तरह की अफवाहों पे नहीं जाना है। मेरे दोस्तों, आपको बाबरी मस्जिद तो याद होगी, याद है कि नहीं? भूल गए हो? हाथ उठाकर बताओ, याद है? तो ये भी शायद याद होगा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज अगर हमारे पास बाबरी मस्जिद नहीं है, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तो वो देन सिर्फ कांग्रेस की है। तो मेरे भाइयों, एक तो हमारे नबी का गुस्ताख और दूसरा हमारे अल्लाह के घर का गुस्ताख। तो वोट किसे दोगे? एमआईएम को दोगे या नहीं दोगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की, कितने एमपी हैं? 30+ एमपी है ना। आज उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत के अंदर हमारी खानकाहों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे मज़ारों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कहां है ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के एमपी? क्यों नहीं बोलते पार्लियामेंट के अंदर? अगर कोई बोलता है, दुश्मनों की आंख में आंख डाल के अगर कोई बोलता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। आपके लिए कोई अगर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मेरे भाइयों, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आने वाली 15 तारीख को हमारे इन जुझारू प्रत्याशियों को इतने वोट से जिताना है और समाजवादी पार्टी के लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, शिवसेना के लोगों की जमानत जब्त करा देना इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।